मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप पूजा का फल दुगना चाहते हैं तो आपको ये काम करने शुरू कर देना चाहिए। जैसे पूजा हम आपको बताएंगे, अगर आप उसी प्रकार पूजा करते हैं तो शक्तियां खुद ब खुद जागृत होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को अनुभव भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से साधक ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं पूजा में कोई फल या फिर कोई ना अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें केवल निराशा हाथ लगती है। क्योंकि जब वह पूजा करते हैं तो शारीरिक पीड़ा के अलावा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा होता। उनके जीवन में भी कष्ट होते हैं, क्योंकि जो आपके कर्म हैं, जब आप अच्छे व बुरे कर्म करते हैं तो उनका फल आप लोगों को इसी जीवन में भोगना पड़ता ही पड़ता है। और हम लोग पूजा पाठ जब शुरू कर देते हैं तो हम सबसे पहली सोच हमारी यही होती है, ताकि जो हमसे पहले बुरे कर्म हो चुके हैं उनका दंड भोगने के लिए, यानी कि पापों का प्रायश्चित, अपने कर्म बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए हम पूजा करते हैं, ताकि हमें आगे बढ़कर उन बुरे कर्मों का जो फल है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा ना हो सके, वो बुरा ना मिल सके। इसलिए हम सोचते हैं कि अगर हम आज ही पूजा करते हैं तो हमारे शायद दुख कम हो जाए। जो हमने पहले बुरे कर्म किए हुए हैं उनका जो दंड है वो हमें कम मात्रा में आज ही प्राप्त हो, लेकिन इससे हमारे जीवन में परेशानी बिल्कुल भी ना आए। अब कुछ लोगों के ये सवाल रहेंगे कि मैं तो कभी बुरा नहीं करता हूँ। तो देखिए, खुद ब खुद किसी को ऐसा नहीं होगा कि मैं बुरा कर रहा हूँ या फिर मैंने पहले बुरा नहीं किया है। यानी कि यह बात तो आप लोगों से अलग है, आपकी पूजा पाठ से अलग है, कि जो आप कर्म करते हैं वह तो फल आपको उसी रूप से मिलेगा ही मिलेगा। यह तो साधारण सी बात है। लेकिन हम जब पूजा कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी पूजा को इस प्रकार से करें कि ताकि हमारी पूजा का फल हमें दुगना होकर मिल सके। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं और वह व्यक्ति खाना खा लेता है, वह आपसे खाना खाकर वह खुश हो जाता है। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को उसी की पसंद का खाना खिलाएं तो वह कितना खुश होगा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम भी भगवान की उसकी मर्जी अनुसार ही पूजा करें, यानी कि जैसे वो चाहते हैं हम उसी विधि से, हम उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करें, तो भगवान खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हर एक शक्ति, कोई दैवीय शक्ति या फिर कोई दैवीय ऊर्जा जो आपके आसपास हमेशा घूमती है, हमें उसे जागृत करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहला तो आता है आपका संकल्प। यानी कि जो संकल्प अगर आप एक बार ले लेते हैं तो आप लोगों को अपने संकल्प पर अटल रहना चाहिए। काफ़ी साधक क्या करते हैं कि वह कुछ दिन पूजा करने के बाद छोड़ देते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देवता दोष उनके जीवन में आ जाता है। लेकिन अगर आप संकल्प लेकर पूजा करते हैं और अपने संकल्प को पूर्ण रूप से निभाते हैं, तो जब तक आपका संकल्प पूरा न हो तब तक तो आपके जीवन में परेशानी हो सकती है। लेकिन जब आपका वह संकल्प पूरा हो जाता है तो आपकी जो मनोकामना से आपने संकल्प लिया था वह भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन वह आपका भाव और आपकी सहनशीलता को भी शक्तियाँ परखती है, उसी अनुसार आपकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। और आप जिस भी शक्ति की पूजा करते हो आपको उस शक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उस शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक आपकी पूजा पाठ सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपका जो मन है उसी का रहस्य बहुत बड़ा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में शक्ति का नाम और शक्ति के लिए भक्ति बस जाती है, उस व्यक्ति के पास शक्ति अपने आप ही आ जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में शक्ति के लिए विश्वास ही जागृत नहीं होता, शक्ति का आना तो बहुत दूर की बात है। और सहनशीलता आप लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। देखिए, आपका काम है कर्म करना, फल देना, और कितने समय पर देना यह उस ईश्वर पर या आप जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है, न कि आपके ऊपर ही। क्योंकि आप जल्दबाजी करने के बाद शक्ति से जबरदस्ती आप जल्द फल नहीं ले सकते हैं। ईश्वर से आप अपनी मर्जी अनुसार फल नहीं ले सकते हैं। आपने केवल कर्म करना है, अगर आप करना चाहें तो। वरना जो आप लोग बुरे कर्म करते हैं तो उनका बुरा फल आपको जल्द मिल जाता है, या तो आप लोगों को पता ही है।
लेकिन जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल पाने के लिए आपको कुछ समय लगता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके कर्म बढ़ते हैं उसी प्रकार आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पूजा पाठ को शुरू करने के लिए। तीसरा है कि समय पर भक्ति करना, समय पर पूजा करना, समय पर आरती देना, समय पर धूप वासना देना, यह सब कुछ समय समय पर ज़रूरी है। आप लोगों को अपनी पूजा का कोई ना कोई समय निर्धारित करना होगा, एक समय, ठीक है। उसके लिए भी आपको एक समय निकालना होगा अलग से। जैसे आप अपने जीवन के लिए समय निकालते हैं और अपने लिए समय निकालते हैं, ऐसे भी आपको शक्तियों के लिए भी समय निकालना ही पड़ता है। और वह समय केवल और केवल शक्ति के लिए ही निकालें। ऐसा नहीं है कि आप लोग भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और उस समय पे आप लोग अपने कामों के बारे में, अपने विचारों के उलझनों में फंसे रहें, तो ऐसे में भी आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर का तपोबल आप लोगों को मजबूत करना होगा। वह कैसे होगा? जितना ज़्यादा समय आप लोग भक्ति में, पूजा में या फिर मंत्र जप में निकालते हैं, वैसे वैसे आपके शरीर का तपोबल मजबूत हो जाता है। जब आप लोग पूजा करते हैं या फिर जप करते हैं तो शक्तियों का एक ऑरा आपके चारों ओर बन जाता है, यानी कि ऊर्जा का ऑरा, ठीक है। जो भी आप शक्ति की पूजा कर रहे हैं उस शक्ति की ऊर्जा आपके चारों ओर, आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। फिर जैसे जैसे आपके शरीर का तपोबल बढ़ता है, यानी कि आपकी शरीर की क्षमता बढ़ती है उस ऊर्जा को अपने अंदर खींचने के लिए, तो वैसे वैसे वह ऊर्जा आपके शरीर में जाना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वह ऊर्जा आपके शरीर में जाती है आप उस ऊर्जा से मिलना शुरू हो जाते हो, यानी कि आपके शरीर में उस शक्ति का एक अंश घूमना शुरू हो जाता है। फिर आपको उन शक्तियों के अनुभव आते हैं, आप लोगों को शक्ति के होने के एहसास होते हैं, आपको भक्ति में बड़े ही बड़े अच्छे अच्छे अनुभव आप लोगों के साथ में घटित होते हैं। और आपके जो इष्ट देव हैं, आपको अपने इष्ट देव से आराधना सबसे प्रथम ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने इष्ट देव से किसी शक्ति के लिए या किसी शक्ति को बुलाने की प्रार्थना या फिर किसी शक्ति को जागृत करने के लिए अपने इष्ट देव से आराधना करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। साथ में जो आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें सफलता के जो चांस हैं वो बहुत ही अधिक आप लोगों के बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इष्ट देव आपके सबसे प्रथम है। इष्ट देव की आराधना आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। जब भी आप लोग पूजा में बैठ जाते हैं तो गणेशा जी की आप लोगों को एक माला, ठीक है, ज़रूर निकालनी चाहिए। उनके नाम जप से आप लोग गायत्री मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गायत्री मंत्र को भी जप सकते हैं। और आप लोगों को किसी एक मंत्र को सबसे प्रथम संकल्प के साथ आपको उसकी पूजा करनी चाहिए, उस मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि जब आप संकल्प के साथ पूजा करते हैं तो आपकी जो सफलता है वो आपको प्राप्त होती ही होती है, उसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों को पूर्ण ब्रह्मचार्य से रहना होगा जब आप किसी संकल्प के साथ पूजा करते हैं। तो याद रखें, ब्रह्मचार्य बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और क्रोध आप लोगों को अपने अंदर से बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए जब आप किसी शक्ति की पूजा पाठ कर रहे होते हैं। आप लोगों को अपने के साथ साथ अपने आसपास भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको अपने शरीर के साथ साथ अपने आसपास के स्थान, यानी कि पूजा घर, आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर भी आप लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान करना ही करना है। आप लोगों को समय समय पर शक्तियों को भोग देना भी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जब आप किसी एक स्थान पर बैठकर किसी शक्ति को एक ही समय पर भोग देते हैं तो कुछ समय बाद वह शक्ति अपने आप ही खुद ब खुद उस स्थान पर जागृत होना शुरू हो जाती है। खुद ब खुद आप लोगों को अनुभव आने शुरू हो जाएंगे कि जैसे ही आप भोग देते हैं आपको एहसास आना शुरू हो जाएंगे कि शक्ति आपके आसपास है। आप लोगों को अपने आसपास किसी के चलने की आहट आना, और इस प्रकार से आप जब भी अपना कदम आगे बढ़ाएंगे आपको वहाँ पर एक पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं शक्ति है जो आपका साथ दे रही है, जो आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर रही है, आपके साथ साथ चल रही है। तो इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं तो शक्तियाँ बहुत ही तीव्र रूप से जागृत होती हैं। और जब तक आप पूर्ण रूप से
एक आध्यात्मिक गुरु जब तक नहीं ढूंढ लेते हैं, जब तक आप किसी सच्चे गुरु के पास नहीं जाते हैं, तब तक आपकी जो पूजा पाठ है उसमें आपको जल्द सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसमें आपको या तो किसी आध्यात्मिक साधक की आवश्यकता पड़ेगी या फिर किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके साथ में कोई समस्या है, आपके घर में कोई समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं। वे अपनी समस्या का समाधान भी तुरंत जान सकते हैं।